ये हमारे घर में कौन है? मम्मी मुझे लगता है ना कोई चोर आ गया हमारे घर में। अरे नहीं नहीं, चोर नहीं हो सकती। चोर होती तो भला यहाँ क्यों बैठी होती? तो रुक, मैं तेरे काका को बुलाती हूँ। रामू काका, बाहर आइए। आया मैम साहब। जी मैम साहब। आप पहले मुझे ये बताइए कि ये लड़की कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? ये मेरी बेटी है मैम साहब। आपकी बेटी? पर आपकी बेटी यहाँ कैसे? तो मैम साहब, गांव में कभी बिजली नहीं आती, 24 घंटे में कोई एक आध घंटा आती। मैंने गांव से बुला लिया। बिटिया की पढ़ाई हो रही है ना सरकारी नौकरी के लिए, वो पेपर देगी तो शहर में पेपर होंगे। मैंने सोचा मैं घर का काम करे जाऊंगा अपना और बिटिया अपना पढ़ाई का काम कर लेगी। बस मैंने बुला लिया मैम साहब। आज शहर में पेपर है, इसके सरकारी नौकरी के पेपर दे रही है मैम साहब। वो मैम साहब, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ। वो मैंने आपसे बगैर पूछे ही बुला लिया। शिखा बेटा, तू काम जा। जी। अरे नहीं नहीं, रुको बेटा। देखिए काका, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं कहती। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इसे गांव में भेजने की जरूरत है। इसकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। अरे मेरी बेटी पूरा दिन पढ़ाई करती रहती है तो ये भी इसके साथ रहकर ही पढ़ाई कर लेगी। आप इसे गांव मत भेजो, मुझे यहाँ इसके रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं काका, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अरे आप हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहे हैं तो क्या मैं आपकी इतनी सी मदद नहीं कर सकती? और वैसे भी आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, तो एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती है। और हाँ, जब बिटिया पास हो जाए तो मिठाई खिलाना मत भूलिएगा। अरे क्यों नहीं मैम साहब, गांव से पेड़े लाऊंगा आपके लिए स्पेशल। बहुत अच्छे पेड़े बनते हैं गांव में। और मैम साहब, आप काफी दूर से आए, बैठिए, आपके लिए मैं गरम गरम चाय लाता हूँ। ठीक है, बैठिए। बैठो बेटा। जी। और बताओ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है। देखो, तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम ईशू से पूछ लेना, ठीक है? मीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग दिल के कितने अमीर हो। पापा आपके लिए बहुत तारीफ करते हैं। आप बहुत अच्छे हो सच में, और मैंने देख भी लिया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी तो कितनी अच्छी हो। वो मुझे पूछना था, आपने ये वाली नोट्स। मैडम जी, ये लीजिए आपके लिए मिठाई। मिठाई? पर मिठाई किस खुशी में? अरे मैडम जी, आपने ही तो कहा था अगर बिटिया पास हो जाए और नौकरी मिल जाए तो मिठाई गांव से पेड़ा जरूर लाना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बिटिया पास हो गई? हाँ मैडम जी, आपकी दुआ से बिटिया पास हो गई और बिटिया सरकारी स्कूल में मास्टरनी बनकर अपने ही गांव के स्कूल में आई है। ये सबसे बड़ी बात है। और रिश्तेदार इतने आ रहे हैं आज मैडम जी, कुछ कह नहीं सकते। मैं कल लाऊंगा, अब रिश्तेदार बहुत खड़े हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे। राम राम। राम राम। तो देखा आपने, एक छोटी सी मदद इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ी रोशनी ला सकती है। अगर आपके आसपास ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं और अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।